तो बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र अंतर्गत कैलाशपुर के मजरा मनिहारनपुरवा से सामने आई है। आज सुबह इकौना पुलिस को सूचना मिली कि कैलाशपुर के मनिहारनपुरवा में एक परिवार है जिनकी पूरे परिवार की मौत हो चुकी है। सबकी लाशें बंद कमरे में पड़ी हुई हैं। जब श्रावस्ती जनपद की इकौना पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा गया वहां पर एक व्यक्ति जिनका घर है, जिनका नाम रोजली है, वो एक चारपाई पर पड़े हुए थे और उनके बगल में दूसरी चारपाई पर उनकी पत्नी, उसकी भी मौत हो चुकी थी। 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे, यानी कुल मिलाकर के 5 लोगों की लाशें बंद कमरे में पड़ी हुई थी। प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने गला घोंट करके मार डाला हो। तत्काल इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई। श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी मौके पर पहुंचे, साथ में क्षेत्राधिकारी एडिशनल एसपी, क्योंकि 5 लोगों की मौत हो जाने से ये खबर पूरे श्रावस्ती जनपद में कोहराम मच गया इस खबर को सुन करके। उसके बाद में फॉरेंसिक की टीमों को बुलाया गया है, आसपास पड़ोस के लोगों को बुलाया गया है। अब थोड़ी सी जा करके स्थिति स्पष्ट हुई है। अब ये जानकारी मिल रही है कि जो रोजली हैं वो उनकी बॉडी दुपट्टे से लटकी हुई थी। जब सुबह लोगों ने देखा है तो जा कर के लोगों ने उतारा है और उसके बाद में सभी बच्चों को और पत्नी शहनाज को जब हिला करके देखा है तो सबकी मौत हो चुकी थी। अब चूँकि इस मामले में पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती राहुल भाटी ने स्पष्ट कर दिया है कि रोजली ने ही पूरे परिवार वालों की हत्या कर दी है। उसके बाद में उसने खुद को भी मौत के हवाले कर दिया है, ये स्पष्ट किया है पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने। बाकी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसी के आधार पर मौत के कारण का पता चलेगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार ऐसी क्या बात रही कि पूरे परिवार को ही मौत के घाट उतार दिया गया। क्या वास्तव में ये रोजली ने ही किया है? क्या एक पिता ने ही अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया, अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया? मासूम बच्चों का आखिरकार उसने किस तरीके से गला घोंटा होगा, सोच करके दिल दहल जाता है। जिस तरीके से हम लोग हैरान हैं, इस तरीके से पूरा श्रावस्ती हैरान है। एक घर में 5 लाशें मिलना और आखिरकार उनका किसने गला घोंट दिया। अब चूँकि पुलिस अधीक्षक ने कह दिया है कि रोजली ने ही अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया है। बहुत ही दुखद घटना है। क्या मजबूरी रही होगी, ऐसी कौन सी लड़ाई झगड़ा, ऐसा कौन सा गुस्सा था? बताया जा रहा है कि कमरा अंदर से बंद था। सुबह गांव के लोगों ने ही उस कमरे को खोला है। अभी तक तो इस स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि गांव के ही व्यक्तियों ने दरवाज़ा खोला है और रोजली को उतारा है। इसलिए उतारा है कि सोच रहे थे कि उनकी बॉडी गर्म है, ऐसा तो नहीं कि वो ज़िंदा हों। लेकिन उनको उतारने के बाद जब नीचे लिटाया गया तो पता चला कि उनकी सांसें थम चुकी थी। छोटे छोटे मासूम बच्चों को हिलाया गया, कोई बोल नहीं रहा था। इसका वीडियो भी आप लोग ग्रेट श्रावस्ती चैनल के ग्रुप में देख सकते हैं। बहुत ही दुखद घटना, एक घर में 5 लोगों की मौत। आइए संबंध में जान लेते हैं। अब थोड़ी स्थिति स्पष्ट हो गई है और पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी से बात करते हैं और आसपास इनके जो रिश्तेदार नातेदार हैं उनसे बात करते हैं। सर, 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। सर, क्या मामला है, कौन सा गांव है सर, और कितने लोगों की मौत हुई है? देखिए, आज दिनांक 14 नवंबर 2025 को सुबह जानकारी मिली कि थाना इकौना क्षेत्र अंतर्गत मनिहारनपुरवा गांव का नाम है। इसमें एक घर में 5 लोगों के शव मिलने की ऐसी सूचना प्राप्त हुई। मौके पर सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पहुंचा गया, फील्ड यूनिट को बुलाया गया। फील्ड यूनिट के द्वारा सारे साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। मौके पर आने पर ये जानकारी मिली कि ये जिस कमरे के अंदर ये सारी लाशें थी वो कमरा अंदर से बंद था। गाँव वालों के द्वारा ही कमरे को तोड़कर जो इसमें पुरुष व्यक्ति है उसकी लाश को पंखे से लटके फंदे से उतारा गया। और अभी तक जो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि जो मृतक पुरुष है उसके द्वारा अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या की गई और अपने बच्चों की हत्या की गई। उसके उपरांत स्वयं उसने फांसी लगा ली। सर, बच्चों की गला घोंटकर हत्या की गई थी सर? क्या जी, बच्चों की जो है स्मोदरिंग से डेथ की गई है, जो कि पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट हो जाएगा। जो भी हमने घटनास्थल का निरीक्षण किया उससे स्पष्ट हो रहा है कि एस्फिक्शियल डेथ है, जो कि सांस की कमी के कारण होते या तो तकिए से मुंह दबाकर किया गया है या गला दबाकर उसकी हत्या की गई। क्या कुछ विवाद चल रहा था क्या पत्नी? देखिए, ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ दिन पहले पति और पत्नी के बीच में मायके जाने को लेकर एक विवाद हुआ था। और भी जो कारण है घटना के पीछे उसको स्पष्ट किए जा रहे हैं और सारी जानकारी एकत्रित की जा रही है। थैंक यू। क्या नाम है आपका और आपने शव को पहले देखा है? जी, क्या हमारा नाम दिलशाद अली है।
सर हम आए खेत से, खेत बगल में काम कर रहे थे, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा था, बहुत सब लोग मतलब औरतें और बच्चे सब रोने लगे, चिल्लाने लगे। तो हम दौड़कर जब आए, हम हमारे अब्बा, तो उधर खिड़की से देखा कि चच्चा हमारे टंगे हुए हैं। और इनकी अम्मी ने कहा कि भैया दरवाजा कोने में खोलो। दरवाजा खुला तो आया, अंदर से बंद था। तो दरवाजा हमने भी हिलाया, लेकिन दरवाजा खुला नहीं। जब हमने जोर से कस के लात मारा, तब जाके दरवाजा अंदर से खुला। हमने जब देखा तो बॉडी इनकी गर्म थी। तो हमने कहा कि शायद भाई अभी ससरी चल रही हो, जान बची हो तो उतार दें ताकि जान बच जाए। तो जब हमने उतारा इनको, और उनकी जब रस्म मतलब दुपट्टा बंधा हुआ था, दुपट्टा हमने पंखे से खोला, फिर इनके गले से खोला, उतारे इनको, पानी मंगवाया, छप्पा मरवाए। तो पेट सिर्फ इनका सर गर्म हुआ था, बाकी इनकी हाथ जो ठंडा हो चुका था। अच्छा, जो बच्चे थे और जो इनकी पत्नी थी वो कहाँ पे थी? बगल में एक लड़की जो गुड़वारी थी, वो गुड़वारी लेटी हुई थी, और जो 3 हैं मतलब उनकी अम्मी और 2 बच्चे, वो बराबर में लेटे हुए थे, माँ के बराबर में ही थे। मतलब वो सब मतलब सर खत्म ही हो चुके थे। हम लोगों ने उनको मतलब वो किया, तो इनके घर से जो छोटे बच्चे हैं उनसे कहा पानी लेकर आओ, शायद बेहोश हो। तो पानी लेकर गए, तो जब छप्पा मारा गया, बच्चों को ऐसे कपड़े से मतलब हिलाया गया, तो कोई होश में सर कोई नहीं है, कोई हरकत ही नहीं रहा किसी के। ये बताइए कि जब आप अंदर प्रवेश किए तो क्या जो व्यक्ति था जी वो फंदे से लटका हुआ था? जी, वो फंदे से लटका हुआ था। इसको कहा जा सकता है कि जो बच्चे थे अपनी पत्नी थी उनको मार के वो खुद को गया। सर मैटर तो यही है, क्योंकि अगर वो अपना ऑटोमेटिक मर जाते तो बच्चे तो कम से कम ठीक ठीक तो रहते। आप कौन है इनके? सर मतलब गांव के रिश्ते से हम इनके भतीजे हैं। सर इसके बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हमें नहीं पता है। कितना टाइम पहले ये लोग बाहर से आए थे? अभी मेला से 1 दिन पहले आए हैं सर। मेला जैसे स्टार्ट होने वाला था, उसी के 1 दिन पहले आए हैं जी।